in association with Himalaya Quista Pro. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय क्विस्टा प्रो वे प्रोटीन। ये बना है खास जड़ी बूटियों से जो मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने और उसकी रिकवरी में मदद करता है। उफ, ये सोशल मीडिया का ज़माना, आए दिन कोई ना कोई अतरंगी ट्रेंड या फिर टिप वायरल होती रहती है। जैसे हाल फिलहाल में ललन टॉप के व्यूअर प्रदीप ने हमें माउथ टेपिंग ट्रेंड के बारे में बताया। इसको सुनकर तो मैंने भी अपना सिर पकड़ लिया। दरअसल प्रदीप को रात में अच्छी नींद नहीं आती, जिसकी वजह से वो दिन भर थके हुए रहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अच्छी नींद लाने का दावा करने वाले वायरल ट्रेंड के बारे में पढ़ा, माउथ टेपिंग। प्रदीप ने सबको देखा देखी इसे ट्राई कर लिया। नतीजा ये हुआ कि वो बीच रात में हांफते हुए उठे, उनकी सांस रुक गई थी। बताओ भला, ये भी कोई ट्रेंड हुआ कि इंसान की जान ही खतरे में पड़ जाए। अब प्रदीप चाहते हैं कि हम इस वायरल ट्रेंड के बारे में अपने शो पर बात करें, ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में मालूमात हो, वो सतर्क हो जाएं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये माउथ टेपिंग ट्रेंड है क्या। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि माउथ टेपिंग में फेस माउथ के अराउंड एक टेप लगाई जाती है नींद को बेटर करने के लिए। इससे नेजल ब्रीदिंग होती है। नेजल ब्रीदिंग के अपने कुछ फायदे हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि जो एलर्जेंस होते हैं वो इसमें फिल्टर हो जाते हैं, टेम्परेचर रेगुलेशन बेटर होती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल बेटर होता है, और जो माउथ ब्रीदिंग से जो ड्राई माउथ हो जाता है वो नहीं होता, बैड स्मेल आती है कुछ लोगों के माउथ से वो नहीं होती, और स्नोरिंग में भी हेल्प होती है। अभी तक जितनी भी स्टडीज हुई हैं उसमें सारे के सारे रिजल्ट्स इनकंक्लूसिव हैं। अभी करंटली कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि माउथ टेपिंग किसी भी स्लीप डिसऑर्डर में कोई भी हेल्प करता है। उल्टा माउथ टेपिंग के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे जो टेप हम माउथ के अराउंड लगाते हैं उससे एलर्जी हो सकती है। दूसरा, जब आप उस टेप को रिप ऑफ करते हो तो उससे पेन होता है, स्पेशली जिनके ज़्यादा हेयर्स हैं माउथ के ऊपर। थर्ड, माउथ टेपिंग से कईयों को नाइट में स्लीप के दौरान एंजाइटी हो जाती है। फोर्थ, डिस्टर्ब स्लीप होती है बिकॉज ऑफ इरिटेशन ऑफ द टेप, उससे स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप सोने जाएं तो आपका सोने का टाइम और जागने का टाइम सेम होना चाहिए, इवन ऑन वीकेंड्स। वीकेंड्स पे भी वही टाइम होना चाहिए जो वीकडेज में होना चाहिए। आपको सेम टाइम पे सोने जाना है और सेम टाइम पे उठना है। आपका स्लीप इन्वायरमेंट हेल्दी होना चाहिए, स्लीप के लिए हेल्दी होना चाहिए। थर्ड, आपको अपने डे रूटीन में एक्सरसाइज को इंक्लूड करना है, और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको एक्सरसाइज रात को सोने से 2 घंटे के अंदर नहीं करनी है। आपको कोशिश करनी है कि आप दिन में कोई भी नैप ना लें, आप सीधा नाइट में अपनी स्लीप को पूरा करें। लेकिन अगर आपको दिन में नैप लेने की आदत है तो उसको मिनिमम रखें, लेस देन हाफ एन आवर। दूसरा, आपको कॉफी वगैरह का सेवन रात को सोने से 6 घंटे तक नहीं करना है। आपको रात को कुछ भी भारी चीज नहीं खानी है सोने से जस्ट पहले, क्योंकि उससे आपको रिकंस्टिपेशन होती है और उससे आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको सोने से पहले 1 घंटा, जो सोने से 1 घंटा पहले का टाइम है, उसमें आपको अपना मोबाइल यूसेज बिल्कुल नील करना है। मैं अपने जो पेशेंट्स को बताता हूँ उसमें मैं इनको ये बताता हूँ कि आप अपने मोबाइल को किचन में चार्जिंग पे लगा दें, ताकि आपका मोबाइल आपके पास ना रहे, और आपको सोने से पहले आपको या तो आप बुक रीडिंग कीजिए या कोई लाइट सा म्यूजिक सुनिए। अगर आप ये सारे टिप्स को फॉलो करते हैं तो मोस्टली लोगों को नींद बेटर आती है और उनको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। आपने डॉक्टर साहब ये बातें सुनी, ये वायरल ट्रेंड पूरी तरह से काम करता है। इसका कोई भी साइंटिफिक सबूत अभी डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के पास नहीं है। इसलिए अगर आप अच्छी नींद के उपाय ढूंढ रहे हैं तो ऐसे ट्रेंड्स के चक्कर में ना पड़े। डॉक्टर ने जो टिप्स बताई हैं उन्हें फॉलो करिए। समस्या फिर भी बनी रहती है तो फिर डॉक्टर से मिलकर जांच करवाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए क्या है ये 10-3-2-1-0 स्लीप रूल। अब बात जब अच्छी नींद की हो रही है तो 10-3-2-1-0 स्लीप रूल का जिक्र होना ही चाहिए। आपने इस रूल के बारे में क्या पहले सुना है? नहीं? कोई बात नहीं, हम बताते हैं। सुनने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर है नहीं,
बहुत ही सिंपल सा रूल है जो आपको अच्छी नींद के लिए फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स भी इसको ट्राई करने की सलाह देते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है? देखिए, सोने से 10 घंटे पहले कैफीन यानी कॉफ़ी और कैफीन जिन जिन चीज़ों में होती है उनका इस्तेमाल एकदम लिमिट कर दीजिए। सोने से 3 घंटा पहले ऐसा कुछ भी ना खाइए जिससे आपको एसिडिटी या फिर गैस हो सकती है। सोने से 2 घंटा पहले घर का काम, ऑफिस का काम, पढ़ाई वगैरह सब बंद कर दीजिए। रिलैक्स। सोने से 1 घंटा पहले टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, कुछ भी जिसमें एक स्क्रीन है उसको खुद से दूर कर दीजिए, फिर सोइए। देखिए, कैफीन आपके खून में 10 घंटे तक रहता है, इसलिए सोने से पहले आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तभी आपको नींद नहीं आती है। दूसरी बात, जब बात एसिडिटी की होती है या फिर पाचन की होती है, एक बात समझ लीजिए, जब आप लेटे हुए होते हैं हॉरिजॉन्टल अपने बिस्तर पर, उस समय आपका शरीर पाचन ठीक तरह से नहीं कर पाता है, इसलिए सोने से ठीक पहले खाना खाने के लिए मना किया जाता है। तो ऐसा कुछ मत खाइए, समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। जानिए संतरा आपके लिए कितना फायदेमंद है और विटामिन सी के अलावा इसमें और क्या क्या खूबियां होती हैं। भाई, ठंड आने वाली है और इस मौसम में संतरे तो खूब आते हैं। अब संतरे खाने में तो टेस्टी होते ही हैं, ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। संतरे आपके लिए कितने फायदेमंद हैं ये बताया सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट नमामी अग्रवाल ने। इसको लेकर उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी शेयर किया था। देखिए, एक संतरे में लगभग आधे ग्लास के बराबर पानी होता है, इसलिए इसे खाने से आपके शरीर में पानी यानी कि हाइड्रेशन पहुंचता है। साथ ही इसमें मौजूद होता है फाइबर जो आपके पेट और हाजमे के लिए अच्छा है। इसमें विटामिन सी तो होता ही है जिसकी मदद से आपका शरीर आयरन को अच्छी तरह से सोख पाता है। यही नहीं, नमामी ये भी कहती है कि संतरा खाने यहाँ तक कि उसे सूंघने भर से आपको स्ट्रेस से राहत मिलती है। आप संतरे को कच्चा खा सकते हैं, उसका जूस पी सकते हैं, यहाँ तक कि अगर आप चिकन खाते हैं तो मसाले, मक्खन और हर्ब्स के साथ साथ संतरे का जूस भी डाल सकते हैं इसमें। ये इसे और भी टेस्टी बनाएगा और हेल्दी भी। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। ललन टॉप का सबसे ठेठ, सबसे खुरदुरा और सबसे बिगड़ैल बेबी आ गया है पॉडकास्ट वाजा। तो सुनने के लिए डाउनलोड करिए दी ललन टॉप ऐप आज ही। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।